नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। आज दिखाते हैं आज की जेके न्यूज़ की हेडलाइंस। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं शिवसेना साहब ठाकरे, जी हाँ, जम्मू इकाई द्वारा आज एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ये रथ यात्रा जम्मू जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय महाराष्ट्र के, उनके निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो जम्मू कश्मीर इकाई है, आज हम यहां से अधिकार रथ यात्रा जम्मू से रवाना कर रहे हैं। ये अधिकार रथ यात्रा जनता को जागरूक करने से मकसद से ली गई है कि जनता को उनके अधिकार बताए जाएं। हम जगह जगह रुकेंगे, यहाँ से नगरोटा से कटरा, उधमपुर, तमाम जगह पर रुकते हुए लोगों से मेल जोल करते हुए उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। इसके साथ ही हम सरकार को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो 5 अगस्त 2019 को जो वादे किए गए थे, देखिए 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हमारा जम्मू कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के साथ जो विकास के वादे किए गए थे, विकास अभी दिखाई नहीं दे रहा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो नौकरियों का वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। इसके साथ ही हमने 14 अपनी जो डिमांड्स रखी है, जनता को उन 14 अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। हमारा एक और डिमांड है हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से अपनी सेवा करते हुए, जान पर खेलते हुए शहादत दी है। हमारी मांग है कि कश्मीर के अंदर इन सुरक्षा कर्मियों के लिए फ्री होल्ड प्लाट एक कॉलोनी काटी जाए, उनको जायज़ दरों पर, और जो शहादत दे चुके हैं उनको निःशुल्क वहां पर प्लॉट दिए जाएं। महिलाओं के लिए हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं, निजी वाहन हैं, मेटाडोर हैं, बसें हैं, उनके अंदर किराए के अंदर 50% की छूट दी जाए। इन्हीं तमाम अधिकारों को मिलाकर, इन्हीं तमाम मांगों को मिलाकर ये एक अधिकार रथ यात्रा अपनी तरह की जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली यात्रा निकलने जा रही है, जो पूरे शांतिपूर्वक ढंग से जो है यहाँ से कश्मीर के लिए निकल रही है। जय हिंद। मेरा नाम मीनाक्षी छिबर है, महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे से। आज की जो हमारी भव्य अधिकार रथ यात्रा निकाली जा रही है वो हमारे जम्मू के अधिकारों को लेकर है, जो हम मांगते आए और हमें नहीं मिल पाए। आज हम एक रैली, भव्य रैली के रूप में जम्मू टू श्रीनगर ये लेके जा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं। धन्यवाद। जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी सालों की मेहनत पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस पर यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि आप अपना कीमती समय निकाल के हाँ, आज हमने दोबारा आप सब लोगों को जी, अभी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारी बात डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से हुई है। माननीय अपना जो हमारे एमपी हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी से, उनसे भी बात हुई है। और ये जो अपने प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रविंदर रैना जी, उनसे भी बात हुई है। अशोक कोल जी से भी बात हुई है। और हमारी एक्स जो सीएम है वो अपना कविंदर गुप्ता जी, उनसे भी बात हुई है। और भी हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशनों से बात की है, और ख़ासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने हमें लीड किया है, और वो हमारे साथ अपना दिल्ली के डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। बल्कि उन्होंने पूरे व्यापारी वर्ग की बात रखी कि हमारे किसी भी व्यापारी को और किसी भी दुकानदार को यूटी बनने के बाद हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कल हम सोचते थे कि हमें इग्नोर किया जाता है, मेरे को नहीं लगता कि आज किसी जम्मू के आदमी को या कश्मीर के आदमी को इग्नोर किया जाए। मार्च के महीने में भी लगातार कश्मीर में बर्फबारी जारी। आइए दिखाते हैं ये तस्वीरें। वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेटेड एट राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल पुंछ। एज ए टीचर मैं यही आप सबको बोलूंगी कि आप अलग अलग ब्लॉक से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। आप हमारा एक स्मार्ट स्टेटा है, जो कि अपने क्लासरूम से जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, जो भी चीजें हमारे पास बहुत वैल्यूएबल पर्सन्स who are there, they are having a lot of knowledge related to tuberculosis. Whatever you learn from this stage, you just don't waste that knowledge. अपने गली मोहल्ले में आप सोशल ड्रामास करिए, आप अपनी आज के दिन या इसके बाद भी अपनी कम्युनिटी में रखा गया है। इस बार हमारा इसका टीबी डे का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका मतलब ये है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू एलिमिनेट टीबी। जैसे कि आप सबको पता है कि WHO ने 2030 में टीबी एलिमिनेट करने का वो किया है।
लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होती हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2025 में टीबी एलिमिनेट करने का वादा किया है। तो हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना है, मैक्सिमम अवेयरनेस करनी है ताकि हम टीबी को 25 में एलिमिनेट अपने पूछ डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट कर सकें और उसके बाद पूरे भारत को टीबी मुक्त कर सकें। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को रॉबर्ट कॉक, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्वेंट किया था 24 मार्च 1882 को। उन्हीं की जो है उसी को लेके आज चल रहे हैं, वही अब हम टीबी डे मना रहे हैं। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं टीबी के? टीबी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है पल्मोनरी टीबी जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसमें लंग्स के अलावा जिस्म का कोई भी पार्ट जो है एक्सेप्ट नेल्स और हेयर्स के कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो मेन हमारा जो कंसर्न है वो पल्मोनरी टीबी पे है। पल्मोनरी टीबी पे इसलिए है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसके स्लाइवा में जो है बैक्टीरिया होगा, तो जो भी कफ करेगा, स्नीज करेगा, इवन वो जब बात करेगा तो वो दूसरे लोगों को वो टीबी के जो है जरासीम देगा, क्योंकि दैट इज़ एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये कॉन्टेजियस भी है। अगर हम एक आदमी को ट्रीट नहीं करेंगे तो 10 से 15 लोगों को एक साल में और इन्फेक्ट करेंगे। तो मैम इस वक्त पूछने की हमारे 423 केसेस टीबी के डायग्नोज हुए थे और अभी तक हमारे 110 पीपल जो है इस 21 में अभी तक डायग्नोज हो चुके हैं। क्या जिला पुंछ के अंदर ये जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफिस है इसके बीच में टेस्ट की कोई फैसिलिटीज हैं कि लोग भी यहाँ टेस्ट करवा सकें, और क्या कीमत वगैरह होती है या मुफ्त होते हैं? नहीं, ये हमारे जो सब भी टेस्ट हैं उसमें एक मेन टेस्ट होता है, हमारा बलगम टेस्ट होता है, स्पुटनिक टेस्ट होता है जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और प्लस एक हमारे पास CB नॉट मशीन आई है, उसमें ये टेस्ट लगाया जाता है, उसमें भी ये डायग्नोज हो पाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं। और CB नॉट का जो है स्पुटम पे थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उसमें अगर 1-2 बैक्टीरिया भी होंगे तो वो क्योंकि फ़ोटो कापी रेप्लिकेट होते हैं, एक की 50 कापीज़ बनेंगी तो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। इस फोटो में हो सकता है वो ना भी कभी कभी दिख पाता है। हम काफ़ी को पता चल जाए कि मैं बीमारी का शिकार हूँ, उन लोगों को आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो ये छिपाने की बात नहीं है, ये कोई स्टिग्मा की बात नहीं है, ये हर इनको बताना चाहिए। अगर किसी को कफ हो, स्पुटर में ब्लड आ रहा हो या फीवर हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, तो इसको आगे आना चाहिए। उसको ये डायग्नोज अपना फ्री डायग्नोसिस हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, तो इसको आगे आके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। 500 रुपये भी दे कि हमने नौजवान अपनी पीढ़ी को में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में महीने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और जी है, इनको कोई परेशानी नहीं आई, इतनी छोटी सी उम्र में फांसी पे चढ़ गए। और जो हमारा मिशन था आज सक्सेसफुल हो चुका है। हमने नौजवान जो बच्चे थे, बच्चियां थी, उनको आज प्रेरणा स्वरूप उनको इनके बारे में बताया है और उन्होंने इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके ऊपर पुष्पमाला की हैं और ये आज प्रण किया है कि हम भी देश के ऊपर कभी भी कोई परेशानी आएगी, ये तन मन धन से अपना खून भी अर्पित करने के लिए तैयार हैं। और आज बजरंग दल की ओर से ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में वर्ल्ड टीवी डे के उपलक्ष्य में डीसी राजौरी राजेश के शव ने CMO ऑफिस राजौरी कॉन्फ्रेंस हॉल में किया प्रोग्राम आयोजित, जिसमें डीसी राजौरी राजेश के शव ने इस बारे में कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, सामने आए और फ्री इलाज है इसका। हर जगह इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनको बहुत जल्दी ये ट्यूबरक्लोसिस जो है मतलब अटैक करता है, ये जो बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करता है। इसके साथ साथ जो हमारे HIV पेशेंट होते हैं, HIV डिजीज के पेशेंट होते हैं, उनको भी ये मतलब बहुत इजीली अटैक करता है। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा अपनी रोशनी रखेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए मैं दावत दूंगा जनाब आज के इस वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से यहाँ पर आकर के हमारे दरमियान में इस I just want to tell you today is World Tuberculosis 24th March 2021. It's a World TB Day. First of all, I would like to tell you that why 24th March was selected as World Tuberculosis Day. This is because in 1988, Dr. Robert Koch discovered a bacteria which caused tuberculosis. It was named as Mycobacterium tuberculosis. वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। तो इस साल भी हम लोग यहाँ पे जो है वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं। आज भी 24 है, लेकिन जो हर साल जो है कोई ना कोई थीम होता है। तो लास्ट ईयर का जो थीम था वो था लेट्स एंड द टीबी, और इस साल का जो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। तो इसका मतलब ये है कि क्लॉक इज टिकिंग, आप देखें कि भाई
कड़ी जो है वो चल रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो टाइम है, द वर्ल्ड इज़ रनिंग आउट ऑफ द टाइम। इसका मतलब ये है कि भाई टाइम जो है हमारा गुजर रहा है और हमें टाइमली एक्ट करना है। जो गोल्स जो हैं हमारे ग्लोबल लीडर्स ने जो फिक्स किए थे कि हम लोगों को जो टीबी फ्री करना है अपना जो कंट्री है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब ये है इस बार का जो ये थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, तो हमें इसी के मुताबिक चलना है। हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है हम लोग, और साथ में हमारा नेशनल टीबी इल्यूमिनेशन प्रोग्राम का डे भी था। इस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर जो हैं इसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यहाँ जो भी है फर्स्ट टारगेट ग्रुप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ही ट्रेन किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस जनरेट हो जाए और इस डिस्ट्रिक्ट को टीबी फ्री किया जाए। आज पिछले साल जो थे वो 550 के करीब केसेस थे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राफ गिर के 150 के करीब तक हमारे पास अभी हैं जिनको अंडर ट्रीटमेंट है। इस साल हम पूरा कैंपेन चलाएंगे पूरी इस तरीके से कि स्क्रीनिंग भी हो, इसके अलावा भी स्कूलों में बाकी जगह पे हम स्क्रीनिंग करवाएंगे और जो हमारे पास पेशेंट्स हैं इनका फॉलोअप और इनका विजिट ट्रीटमेंट हो ताकि अगले साल हमारा जो टारगेट है हम कोशिश करेंगे कि टीबी फ्री हो जाए डिस्ट्रिक्ट। सर टीबी के पेशेंट्स को किस तरह की फैसिलिटीज़ जो डिपार्टमेंट्स की तरफ दी जाती है, उन्हें एड मंथली उन्हें दिया जाता है? देखिए टीबी के पेशेंट्स को पहले स्क्रीनिंग की जाती है, सारे टेस्ट इनके फ्री हैं, उनकी मेडिसिन यहाँ से फ्री मिलती है और इसके अलावा फॉलोअप उनका जो है वो फ्री है। चेकअप जो भी टेस्ट बीच में होते हैं मिडवे सारे फ्री हैं। इसके अलावा उनकी डाइट कंट्रोल करने के लिए, डाइट इंप्रूव करने के लिए 500 रुपया उनको महीने का दिया जाता है। यूथ राजपूत सभा ने किया प्रदर्शन, साधा निशाना म्यूनिसिपल जम्मू पर, कहा महाराजा हरि सिंह के स्टैचू का ना तो साफ सफाई किया जाता है और ना ही उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं क्या हालात है। हमारे राजे महाराजे तो रह चुके हैं और उनके स्टैचू पर म्यूनिसिपल का ध्यान ही नहीं। सर मैं राजन सिंह हैप्पी, युवा राजपूत सभा प्रधान। रोज जताना आप यहाँ पे स्टैचू की हालत देख लीजिए, जो ये पोल लगे हुए हैं, ये लाइटें देख लीजिए। एक तरफ तो ये प्रशासन जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहा है और जहाँ मेन हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है, ना जहाँ पे सफाई है ना लाइटें हैं। ये जो पोल हैं 1 साल से टूटे हुए हैं। जम्मू म्यूनसिपलिटी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आज हम युवा राजपूत सभा की टीम लेके खुद आए हैं, सफाई कर रहे हैं और उसके बाद हम ये आज जो पोल ठीक होंगे, जो रह जाएंगे, कल 1-2 दिन में हम ये पोल खुद अपने जेब से ठीक करवाएंगे। और हम मीडिया के माध्यम से म्यूनसिपलिटी जम्मू, मेयर जम्मू को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कागजों में कर रहे हैं, कोई ग्राउंड लेवल पर भी वो काम कीजिए। जहाँ महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है, क्या आपको जो आते जाते नजर नहीं आती है? ये पाइपें आपको नजर नहीं आती हैं? हम माध्यम से आप ये अपील करना चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से इस तरफ रोशनी दें और जो इसकी तरफ सफाई की तरफ ध्यान दें। साथ में जो प्लेटें टूटी हुई हैं, कम से कम इस मूर्ति को लगे हुए बहुत देर, आज तक इसका नामकरण नहीं हुआ है, किसी को पता ही नहीं है किसका स्टैचू। बाहर से दुनिया आती है, माता वैष्णो देवी हज़ारों लोग जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे किसी ने आज तक इसका वो लिखा भी नहीं है। कम से कम म्यूनसिपलिटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जम्मू अभिनव थिएटर में चल रहा ड्रामा फेस्टिवल में अगर बात करें तो मद्देनजर कल शाम को डोगरी कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डोगरी कार्यक्रम पेश किए। इस पर लोगों को भी अवेयर किया कि डोगरी भाषा जो है उसको भी कहीं ना कहीं तरजीह मिले ताकि डोगरी कलाकार जो हैं उनको भी कोई कार्य मिल सके और डोगरी भी प्रमोट हो। सोरे घर सस बनाई उठी ही
मेरी गड्डी शराब बेच दी ते बस वो एक दिन वो घर मोया अपने बड़े सभे ने आइडिया छापा मारन टफी मोया टुकड़े दा गेरिया पेरा मो मेरी पोर्ट्रेट चाहिए तेरे लिए मेरे में मोया ओ दाऊद आया ए दाऊद है मेरा बचपन का दोस्त दाऊद मेरे लिए ऐसे खास काम नहीं दिखा ये नहीं भाई ना 2 दिन से बर्फबारी में रुका काम मुगर रोड का आज से फिर हुआ शुरू। तो कल परसों इवन के शाम से ही परसों भी स्नोफॉल हुआ, बारिश हुई है, तो कल भी लगातार चलता रहा स्नोफॉल और बारिश ऊपर, तो कल काम नहीं कर सके। आज थोड़ा सुबह से थोड़ा है काम, तो आज लड़के गए हुए मशीनें लेके गए हुए। इससे थोड़ा नुकसान तो हमें होगा, जो हमने क्लियर किया था काम उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्लाइड्स आ सकते हैं, स्नोफॉल है, लॉन्चेस आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा 1-2 दिन की हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें टाइम लग सकता है। बाकी काम चल रहा है, जो सरकार ने हमें दिया हुआ है टाइम पूरा लिमिट, हम उसमें कोशिश करेंगे पूरा उस डेट तक हम क्लियर कर सकें। कांग्रेस के दिग्गज नेता बात करेंगे रमन बल्ला की। उन्होंने कल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों से तो मिली आजादी, अब महंगाई से कौन करेगा आजाद। मुकाबला यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे सत्ताधारी लोग जो देश में हमारी रियासत में प्रशासन के माध्यम से सत्ता और लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लोग मैं समझता हूँ ये सारे कंफ्यूज लोग हैं, सारे फ्रस्ट्रेटेड, ना चाहे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ का प्रधानमंत्री हो, वो सब लोग फ्रस्ट्रेटेड और एक किस्म के अमेंडमेंट वाले लोग हैं जो यहाँ की हुकूमत कर रहे हैं। जो कानून यहाँ पे लाते हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, उसमें हर एक कानून में उनको अमेंडमेंट करनी पड़ती है और लोगों को प्रताड़ित करने में कहीं कसर नहीं छोड़ते। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाजीगंज जिला डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से एक घर को सर्किट शॉर्ट ने अपनी चपेट में लिया और पूरा घर जो है राख में बदल गया। ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रहेंगे कि एक सर्किट शॉर्ट ने पूरे परिवार को शॉर्ट कर दिया। ये तस्वीरें देखकर आप जान चुके होंगे कि पूरा जो सामान था घर का वो भी हुआ राख। ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट हाजीगंज से, और खासकर हमारी स्क्रीन पर इनका फोन नंबर और फोन नंबर भी है। अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। खासकर इस घर का कुछ नहीं रहा, सब जलकर हुआ राख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। मैं आज आपको ये बताता चलूं, ये जो शाहगुंड इलाका है तहसील हाजिन का, वहाँ पर एक नौजवान लड़का जो है उन्होंने एक टीन शेड बनाया था और उस टीन शेड में आज रात मिडनाइट में आग लगा, जिसने पूरे टीन शेड को बर्बाद किया है। उसमें न कोई खाने पीने का चीज़ बचा, न कोई बिस्तर, कुछ भी नहीं बचा। आइए उसी ओनर से जानने की कोशिश करते हैं। वादन क्या दलील है? रात 2:30 बजे बंडपुर जनान से बस मेरा माइज फोन शर्ट बदल। अच्छा क्या बात है? इच्छा नार दितुन द प्रिंस के ना असल पाने दितुन खबर के ना। अच्छा शक इस पे ना। अच्छा आप क्या पता नार कर लो तो क्या बंडपुर घर से रात की बंडपुर ताकि करो फोन बात ताकि टीन शेड ना लोगो
चलो चलो बाद में कल बंद। नाजरीन, ये थे हमारे साथ वही ओनर। देखते हैं कि कैसे बेचारा जब किसी पर मुसीबत आन पड़ती है तो हालात खुद आपको पता चलता है। क्योंकि अब मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से यही गुजारिश करता हूँ, हम इसके फोटो के साथ और इसके टीन शेड का जो पिक आएगा उसके साथ अकाउंट नंबर भी पेस्ट करेंगे। मेहरबानी करके अजराई इंसानियत उस पर जायज़ मुतालबात, जायज़ हादात में रकम छोड़ना, ताकि ये भाई भी अपनी ज़िंदगी और बसर कर सके, ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यही मैं दोबारा भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी बांडीपुरा से भी यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो टीन शेड ओनर है बिल्कुल खस्ता हाली में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, बड़ी कफालत से अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टालता है। दीजिए अपने मेज़बान बशीर खान को इजाज़त। खुदा।